नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ के शहरी क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं से यहां के बासिंदे खौफजदा हैं। उधर पुलिस है कि तमाम सुराग और सबूत मिलने के बावजूद न तो चोरों को गिरफ्तार कर पा रही है और न ही चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोक पा रही है। ताजा वाकया आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर बसी बिजरमा नई कॉलोनी का है। यहीं गुलाब कॉलोनी के निवासी रिटायर्ड बंदरोगा नागेंद्र प्रताप सिंह के घर बड़े ही दुस्साहसिक ढंग से चोर दिन दहाड़े घुसे और 1 लाख नकदी, सोने चांदी के जेवर और उनकी रिवाल्वर लेकर चंपत हो गए। हालांकि सारा वाकया CCTV फुटेज में कैद हुआ था। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि जल्द ही चोर गिरफ्तार होंगे। गनीमत ये रही थी कि थोड़ी ही दूर पर उनकी रिवाल्वर फेंकी हुई मिल गई थी, लेकिन अभी सोने चांदी के जेवर और नकदी कहीं अता पता नहीं है। CCTV फुटेज मिलने के बावजूद आखिर पुलिस क्यों चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, यह लोगों की समझ से परे है। जबकि CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक चोर का पूरा चेहरा और वो पैर से हल्का लंगड़ा कर चल रहा है। कई पहचान ऐसी है कि पुलिस चाहती तो अब तक धर दबोचती, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आश्वासन की घुट्टी पिला रही है। और तो और यहीं पर चंद कदम दूरी पर आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कार्यालय भी है। ऐसे लोकेशन पर चोरों का दुस्साहस समझ से परे है। स्थानीय लोगों के अलावा रिटायर्ड बंदरोगा नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चोरी के बाद से पुलिस के बड़े अफसरों ने भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी तक घटना का खुलासा नहीं हुआ और चोर गिरफ्तार नहीं हुए। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि आज डिप्टी SP साहब से मिला हूं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही चोर गिरफ्तार होंगे। अब देखना है कि पुलिस कुछ करती है या फिर आश्वासन की घुट्टी पिलाती रहेगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही 2024 के लिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। आज पूर्वांचल के गढ़ आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई, जहां जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की मौजूदगी में कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस बारे में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने खुद बताया कि आजमगढ़ फूलपुर के बसपा के नेता अभिषेक जायसवाल ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और भी कई नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर सपा मजबूत हो रही है और 2024 में भाजपा का मुकाबला किया जाएगा और यहां की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। आज अभी देखिए, हमारे विधायक जी कमलाकांत राजभर जी दीदारगंज भी हैं, अन्य हमारे साथी हैं। ये अभिषेक जायसवाल हैं, ये बसपा के नेता थे फूलपुर में। ये समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इनका हम समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। बहुत से लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सबका साथ लेकर के हम लोग आगे चल कर के संघर्ष करके समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सन 2024 में केंद्र से मोदी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की इस बैठक में विधायक कमलाकांत राजभर समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए और उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो अन्य खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन,
आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, यह नारा आजमगढ़ की फिजाओं में आज गूंजता रहा। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी सड़क पर निकल पड़े थे। पता चला कि आजमगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वी जोन वीरेंद्र चौधरी विधायक के नेतृत्व में आज कुशीनगर से चलकर आजमगढ़ जनपद पहुंची इस भारत जोड़ो यात्रा का यहां जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस कमेटी के महासचिव मणिंद्र मिश्र, सचिव मनोज कुमार गौतम एवं अहमद शमशाद तथा आजमगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ चढ़कर बड़े नेताओं का माल्यार्पण किया और यात्रा का जोरदार स्वागत किया। शहर के गांधी प्रतिमा स्थल पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया। इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल भी पहुंचे। यह यात्रा आज डीएवी कॉलेज, कालीचौरा, बड़ा देव, तकिया, पहाड़पुर, शिबली कॉलेज, ब्रह्मस्थान, भंवरनाथ, अनवरगंज, शहदा, मिरिया, कंदरापुर होते हुए कई क्षेत्रों तक पहुंची। मीडिया से बातचीत में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वी जोन वीरेंद्र चौधरी विधायक ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो पहल की है वह भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक बनने जा रही है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है उसके खिलाफ खुद जनता जवाब देने को तैयार है। ये यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा है। आप जानते हैं जब से ये देश और प्रदेश की सरकार बदली है और तभी से समाज में जो इस तरह का नफरत का मामला है, आपस में भाईचारा खत्म हो रहा है, पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए, भारत जोड़ने के लिए यात्रा। राहुल जी निकले हैं यात्रा लेके, कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जहाँ जहाँ अभी यात्रा गई है। ये मीडिया के आप बंधु हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप लगातार कवरेज देख रहे होंगे, आप लोग खुद भी जानते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। हम लोग जो देख रहे हैं यात्रा का, अब ये आंदोलन का रूप ले चुकी है और यात्रा अब एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, इस देश की यात्रा हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे देखा गया कि अभी विधानसभा चुनाव में बहुत सफलता नहीं मिल पाई पार्टी को, तो किस तरह से इस यात्रा एक मजबूत स्तंभ साबित होगी? देखिए, चुनाव में हार जीत ये तो हर राजनीतिक दल के साथ लगा रहता है। ठीक है, कोई कारण रहा होगा, हमारे पार्टी को वोट नहीं मिला और हम नहीं सफल कर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी ने राजनीति या चुनाव से जीत कर दी। ये यात्रा क्योंकि समाज में फैले हुए नफरत को खत्म करने के लिए निकली है, इसको चुनाव से जोड़ के मत देखिए, लेकिन इसका असर जरूर होगा आने वाले समय में, आपको दिखेगा जो आज हिमाचल से लेकर वहाँ तक दिख रहा है, इस यात्रा का भी असर है। आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो समूचा पूर्वांचल एक साथ एकजुट हो गया है। आज सैकड़ों की संख्या में जनता भी सड़क पर उतरी है और आवाज जो दबाई जा रही थी, अब जनता खुद आगे आकर जवाब दे रही है। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी की बांटो और राज करो की नीति जनता समझ चुकी है और आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा की सरकार को जनता खुद उखाड़ कर फेंकेगी। बड़ी संख्या में कांग्रेसी खुद इस यात्रा में चल रहे थे और जनता की मौजूदगी भी रही। निश्चित मायने में पूर्वांचल और यूपी में कांग्रेस कुछ बड़ा कर सकती है, यह लोगों में भी दिखा और चर्चा भी होती रही। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल
गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। यूपी में जीएसटी चोरी रोकने के नाम पर व्यापारियों के यहां ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में कई व्यापारियों के यहां छापे पड़े हैं। अब व्यापारियों का धैर्य जवाब दे रहा है। हालांकि विभाग ने छापेमारी पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। उसके बावजूद आज आजमगढ़ के बिलरियागंज में जीएसटी छापेमारी के विरोध में बिलरियागंज व्यापार मंडल के आह्वान पर मार्केट बंद रही। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित गुप्ता, सलाहकार गोरख प्रसाद, अंबिका प्रजापति, विनय मद्देसिया, विनय मोदनवाल सहित सैकड़ों व्यापारी सड़क पर उतर आए और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जब लोग स्वेच्छा से जीएसटी दे रहे हैं तो फिर क्यों इस तरह की छापेमारी की जा रही है। बताया है कि कुछ अन्य प्रदेशों में 40 लाख टर्नओवर पे जीएसटी है, हमारे यहाँ 20 लाख पे। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि जीएसटी का जो कठोर नियम है उसमें बदलाव लाए और कम से कम छोटे व्यापारियां जो बेचारे ठेले खोल के गुप्ती में अपनी दुकान चला रहे हैं, इस छापामारी रवैये से डर में आज 4 दिनों से दुकान बंद करके घर में बैठे हुए हैं। उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे जिएंगे, इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि ये तानाशाही रवैया बंद करके छापामारी बंद करे, नहीं तो 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी। इसी बातों के साथ मैं अपनी पार्टी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी और प्रशासन से मांग किया कि तत्काल छापेमारी रोकी जाए। आज बड़े अपार हर्ष के साथ मुझे कहना हो रहा है कि आज आप सब लोग अपने लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये धूप, अब सोचिए, दुकान खोलकर न खाने का पता रहता है, न नहाने का पता रहता है, और ऊपर से अधिकारी वर्ग आकर आप ही को छापेमारी करके और परेशान करता है। एक तो हम सरकार के कर्ज से, बोझ से लदे हुए हैं, उसके ऊपर अलग से हमारे ऊपर एक कर्ज दे दिया जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप मन की बात करते हैं, आप मन की बात करते हैं तो एक बार मन की बात हमारे व्यापारी भाइयों के लिए कर दीजिए। एक बार मन की बात हमारे अपने व्यापारी साथियों के लिए कर दीजिए। साथियों, हम जीएसटी भरते हैं, हम टैक्स देते हैं। अब देखना है कि व्यापारियों के उग्र आंदोलन का असर और कितना पड़ता है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम, वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। आजमगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नए सचिव श्री जितेंद्र कुमार सिंह ने आज मंडल कारागार पहुंचकर वहां निरीक्षण किया। बंदियों को मिल रही सुविधा का जायजा लिया और यह भी देखा कि उन्हें कोई कानूनी सहायता से जुड़ी परेशानी तो नहीं है। जेल के अफसरों को उन्होंने निर्देश दिया कि बंदियों को हर सुविधा मिलनी चाहिए। अगर कहीं किसी बंदी को अधिवक्ता नहीं मिल रहे हैं तो उसे निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराई जाएगी। निरीक्षण के दौरान जेलर, डिप्टी जेलर, जेल के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।